का डिजिटल के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आपको जैसा पता ही है, आज से एक बड़ी भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा कई सेंटर्स पर राजस्थान में शुरू हो गई है और सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान सरकार के लिए और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती पहले से ही बनी हुई है कि इस पेपर को किस तरह से निष्पक्ष तरीके से, सुरक्षात्मक तरीके से इसे पूरा करवाया जाए। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र भी है। यहाँ से बड़ी खबर आती है। क्या है वो बड़ी खबर, ये हम आपको बताएंगे। मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथी जयंत जुड़े हुए हैं, जो आपको बताएंगे इस वक्त जोधपुर से क्या बड़ी खबर आ रही है। वैसे पोस्ट में आपने ये बड़ी खबर देख ही ली होगी, फिर भी इस पे डिटेल जानना चाहेंगे। कहा जोधपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है शिक्षक भर्ती के बीच, क्या है जयंत? देखिए, 34 लड़कियां हैं जिनकी उम्र करीब 18 से लेके 25 साल के बीच में है। उनको पकड़ा है जोधपुर ईस्ट में बनाड़ क्षेत्र है, वहाँ पे एक मैरिज गार्डन से। परीक्षा 9:30 बजे शुरू हुई है, लेकिन वे करीब 8 बजे, 8:30 बजे के आसपास ही उन लोगों के पास से प्रश्न पत्र मिले हैं। सभी लोग कैंडिडेट हैं और सभी के बारे में ये कहा जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ये लोग परीक्षा से मिलता जुलता ही कोई पेपर हल कर रहे थे। हालांकि जो डीसीपी ईस्ट अमृता दुहान वहाँ पे हैं, जिनकी ये रेड है, बहुत बड़ी सफलता इसको कहा जा रहा है और कहा जा सकता है कि 34 लड़कियां जो एग्ज़ाम से पहले पेपर हल कर रही थी, वो पेपर परीक्षा से फ़िलहाल मिलाया जाना है। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, उससे वो पेपर मैच अगर होता है तो आप ये मान के चलिए बहुत बड़ा गिरोह राजस्थान पुलिस, जोधपुर पुलिस ने पकड़ा है। बात करें अब एक बीकानेर ज़िले से। बीकानेर ज़िले में भी जो एसपी तेजस्विनी गौतम हैं, उन्होंने बड़ी रेड की है। कल रात को 2 लोग पकड़े हैं, जिनमें एक कोचिंग संचालक है। हालांकि वो इस विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन वे लोग भी बेरोज़गारों को जो आंसर की है उसमें धांधली करके बेरोज़गारों से पैसे ऐंठ रहे थे। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फ़ोन सर्विलांस पर रखे गए, तब उनके बारे में जानकारी मिली, तब वो गिरोह पकड़ा। लेकिन खबर जोधपुर से बड़ी है, उसकी डिटेल अब पुलिस मुख्यालय जयपुर तक भी भेज दी गई है। जी, तो बड़ी खबर है जोधपुर से। अभी फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, मिलान किया जा रहा है। जो पेपर सामने आया है, क्या वो ओरिजिनल पेपर से मिलता जुलता है, कितना प्रतिशत मिलता जुलता है, ये तमाम बातें जांच पड़ताल पर रहेंगी और सामने आएगा क्या कुछ सच्चाई इसकी रहती है। फिलहाल जोधपुर से ये बड़ी खबर है, लेकिन ये मानकर चलें जिस तरह से पहले जो परीक्षा हुई थी शिक्षक भर्ती की, उसमें एक बस में परीक्षा पेपर हल कराया जा रहा था, ठीक उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न पत्र हल कराया जा रहा था। इसी को उससे जोड़कर देखिए। बिल्कुल, देखिए, नवंबर 20 या 21 तारीख का घटनाक्रम है। उदयपुर का जो पैटर्न रहा, लगभग सेम पैटर्न वो यही है। उदयपुर में जब परीक्षा चलती बस में करीबन 35 लोगों को पकड़ा गया था जो प्रश्न पत्र हल कर रहे थे, उनके बाद उसी पैटर्न पे ये एक्शन लिया गया है जोधपुर में। तो वहाँ एक मैरिज गार्डन से अब की बार पकड़े गए हैं, छात्र पकड़े गए हैं। 34 लड़कियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है नकुल, मैं आपको भी बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि तमाम जो लड़कियां हैं उनमें से लगभग सभी कैंडिडेट हैं जो कुछ देर बाद मेन एग्ज़ाम का पेपर हल करने जाने वाले थे। नज़दीक ही उनके सेंटर थे। तो ये कोचिंग संचालक के जरिए चल रहा था या इसके पीछे कोई गिरोह है, वो तमाम चीज़ें जो डीसीपी वहाँ हैं, अमृता दुहान, जो जयपुर में भी डीसीपी रही हैं और बहुत एक कड़क महिला अफसर मानी जाती हैं, उन्होंने इसको कार्रवाई को किया है और उन 34-35 लड़कियों से पूछताछ चल रही है। उनमें कुछ पेपर सेट करने वाले भी लोग बताए जा रहे हैं। तो एक बड़ा गिरोह है, जोधपुर से पकड़ा गया है। आने वाले कुछ समय में इस बारे में और बड़ी जानकारियां सामने आना तय है। जी, पेपर लीक प्रकरण जब से सामने आए जयंत, राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे। कई बार ऐसी बात आई कि सिक्योरिटी लैब्स है। इस वाले मामले में जो ताज़ा जोधपुर से मामला आया है, इसमें क्या पुलिस की तत्परता माने या पुलिस की कमियां माने, जो इस तरह का पेपर इतना सुरक्षा इंतजाम होने के बावजूद भी हल करते हुए कुछ लोग पाए गए हैं? देखिए, पुलिस की तत्परता इसे कहा जा सकता है। पुलिस ने बहुत, ये पहली बार आप मान के चलिए कि इतना बड़ा चैलेंज है राजस्थान पुलिस के लिए कि इस परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले, यानी कल फ्राइडे को, डीजीपी उमेश मिश्रा साहब जो हैं, उन्होंने सारे जो डीसीपीज़ हैं, सारे जो एसपीज़ हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, उनकी वीसी के जरिए कॉन्फ्रेंसिंग की। उनको यही कहा कि 5 दिन चुनौती भरे हैं।
आपको गंभीरता से ध्यान देना है। हर जो सिस्टम है, हर जो प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जा सकता है, सबको आपको लगाना है, पूरा दमखम लगाना है। तो ये इसको कहा जा सकता है कि तत्परता इसको कहा जा सकता है जोधपुर पुलिस की, कि उन्होंने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले नज़र रखी, अलग अलग आसपास जगह सर्विलांस पर लोगों को रखा, संदिग्धों के फ़ोन सर्विलांस पर रखे, और उसके बाद ये एक तरह से गिरोह पकड़ा है। तो इसकी ज़्यादा जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन अगर ये पेपर आने वाले पेपर से, जो अभी पेपर चल रहा है, उससे मैच होता है तो बड़ा एक्शन। जी, बड़ा एक्शन है और सरकार ने कानून भी काफ़ी सख्त किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के घटनाक्रम नहीं रुक रहे हैं। हाल ही में हमने देखा CHO भर्ती परीक्षा जो हुई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, उसमें भी काफ़ी कुछ प्रश्न का मिलान जो हुआ वो हुआ है और उसमें भी कई चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। अब पुलिस का क्या कुछ रहेगा? जिस तरह से एक और इस पर रहता है कि पुलिस बहुत सख्त अब रवैया अपना रही है ऐसे नकलचियों पर या ऐसे गिरोह को लेकर। गिरोह अभी भी शांत नहीं हो रहा है। जिस तरह से राजस्थान सरकार ने भी कड़े कानून बनाए हुए हैं, क्या आखिर इसका तोड़ क्या निकाला जाए, किस तरह से रोका जाए? देखिए, तोड़ की अगर बात करें तो पिछले 2 महीने में जब से नए DGP ने काम संभाला, उसके बाद नकल गिरोह हो, जो उनसे संबंधित लोग हैं, गिरोह चलाने वाले लोग हैं, परीक्षाओं में नकल कराने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन लिए गए वो अब तक नहीं लिए गए, ये तय है। अब जो एक्शन लिए हैं पुलिस ने सरकार की मदद से या सरकार के निर्देशों के बाद, वो सबसे बड़े और भारी हैं। उनके कंस्ट्रक्शन गिराए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ जब्त की जा रही हैं, उनके जो फैमिली मेंबर हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी ज़मानतें जो हैं वो अभी तक ज़मानतें नहीं हो पा रही हैं। तो इसी पैटर्न पर पुलिस काम कर रही है। आज की परीक्षा की बात करें तो आज से 5 दिन तक जो परीक्षा चलेगी, उसमें पुलिस की तमाम एजेंसियां, फिर चाहे वो SOG हो, ATS हो, CIDCB हो, इंटेलिजेंस हो, लोकल पुलिस हो, लोकल जो SPs हैं उनकी DST और CST टीमें हो, सभी को काम पे लगाया गया है। और आप ये देखिए कि नकल गिरोह से बचने के लिए जो एजेंसी जो परीक्षा करवा रही है, सरकारी एजेंसी जो परीक्षा करवा रही है, उन्होंने उन जिलों को ड्रॉप कर दिया जिन जिलों में नकल का बैकग्राउंड रहा है। ये परीक्षा 33 जिलों की तुलना में सिर्फ 11 जिलों में कराई जा रही है, ताकि किसी तरीके से नकल ना हो, परीक्षा पूरी हो, 48,000 पदों पे भर्ती हो सके, 9,63,000 जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, उनके हितों के साथ खिलवाड़ ना हो। पुलिस सरकार अपने तरीके जो बेस्ट काम हो सकता है वो लोग कर रहे हैं, और इसी की बानगी है कि जोधपुर में और बीकानेर में 2 गैंग पकड़ी गई। चलिए, इस बड़ी खबर के बीच एक और अपडेट हम दर्शकों को कराना चाहते हैं। इंटरनेट बंदी कुछ जगहों पर पुलिस ने एहतियात के तौर पर कड़े कदम उठाने के तहत लिए गए हैं। इंटरनेट बंदी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कहाँ कहाँ इंटरनेट बंदी हो रही है और आगे आने वाले दिनों में? देखिए, भरतपुर और अजमेर की जानकारियाँ हैं कि आज और कल 2 दिन वहाँ इंटरनेट बंद है। 11 जो ज़िले हैं जहाँ परीक्षा कराई जा रही है, वहाँ पे इंटरनेट बंद करने के बारे में सरकार के जो अधिकारी हैं जो सरकार चलाते हैं, उनसे जानकारियाँ या उनसे परामर्श मांगा गया है। लेकिन अभी अजमेर और भरतपुर में ही नेट बंद है, और अगर किसी ज़िले में कोई नकल गिरोह पकड़ा जाता है या कोई न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो ऐसे में जो लोकल प्रशासन है ज़िले का, उनके पास ये अधिकार रहेंगे कि वो इंटरनेट बंद कर सकते हैं। तो फिलहाल भरतपुर और अजमेर में नेट बंद है, और बाकी जो 9 ज़िले हैं उनमें परीक्षा सुचारू है, वह इंटरनेट बंद नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयंत शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संवाददाता पत्रिका के, जो बता रहे हैं कि एक बड़ी खबर जोधपुर से निकल कर आई। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल जारी है और जो ओरिजिनल पेपर है उसका मिलान इस प्रश्न पत्र से किया जाएगा, जो एक मैरिज गार्डन में अभ्यर्थियों को सॉल्व करवाया जा रहा था। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि कितने प्रतिशत ये मिलान हो पाया है, क्या ये पेपर लीक के दायरे में आता है या नहीं आता। ये तमाम जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल के इस फेसबुक लाइव पर इतना रख रहे हैं, और भी इससे जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी वो फेसबुक लाइव के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप पत्रिका डिजिटल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।